अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबीन इनायत है और हम यहाँ पर इंक्रिप्शन का टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। इंक्रिप्शन क्या होता है? इंक्रिप्शन सिक्योर करना होता है। इंक्रिप्शन हम तरह तरह से सिक्योरिटी लगा रहे होते हैं। इंक्रिप्टिंग फाइल सिस्टम EFS कहते हैं। ये फाइल्स और फोल्डर्स के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जो फोल्डर्स, मेरा जो पर्सनल फोल्डर और फाइल मौजूद है वो कोई ओपन ना कर सके, वो कोई इस्तेमाल ना कर सके, तो ये मैं कर सकता हूँ अगर मैं इंक्रिप्टिंग फाइल सिस्टम का इस्तेमाल करूँगा। और इसी तरीके से बिट लॉकर होता है, लेकिन बिट लॉकर से पहले मैं आपको एक पार्टीशन बना के दिखाता हूँ। विंडो R करेंगे, हम डिस्क मैनेजमेंट का इस्तेमाल करेंगे पार्टीशन बनाने के लिए, जैसे कि हमने पुराने टॉपिक्स में बात की थी। डिस्क mgmt.msc, डिस्क mgmt डिस्क मैनेजमेंट, MSC कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंसोल को। हम करेंगे यहाँ पर इंटर। ये हमने डिस्क मैनेजमेंट ओपन कर दिया है, इसको मैक्सिमाइज कर दें। यहाँ पर देखिए मेरे पास 15 GB का पार्टीशन मौजूद है। मैंने करना है यहाँ पर एक पार्टीशन बनाने के लिए, जैसे कि हमने पुरानी वीडियोस में देखा था डिस्क मैनेजमेंट के टॉपिक पे, जो इससे पुरानी वीडियो थी। सी ड्राइव पे हम राइट क्लिक करेंगे, श्रिंक वॉल्यूम, अब यहाँ पर ये श्रिंक होगा। श्रिंक स्पेस यानी स्पेस इस सी ड्राइव में जो 15 GB की मौजूद है, इससे हम जो स्पेस को निकालेंगे। अब ये आपको बता रहा है भाई आप 5 GB तक का स्पेस निकाल सकते हैं, वो इसलिए कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है, वो भी इसी हार्ड डिस्क पे मौजूद है, तभी इसके लिए ये स्पेस ले रहा है और आपको कह रहा है भाई 5 GB आप और स्पेस यहाँ से निकाल सकते हो। तो हम यहाँ पर जो 5 GB लेंगे। 5 GB होता है, अगर मैं बात करूँ 1024 GB की, और उसी से अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनता है ये 5120 होता है 5 GB MB में। 1024 MB बराबर होता है 1 GB की। ठीक है, हमने यहाँ पे श्रिंक कर देना है। अब ये आपसे स्पेस निकालने को कह रहा है, निकाल चुके हैं हम। अब ये देखें 5 GB अनलिमिटेड स्पेस आ रहा है, इस पे राइट क्लिक करें, न्यू सिंपल वॉल्यूम। अब यहाँ पर हमने करना है नेक्स्ट, 5119 पे ही जाने देंगे नेक्स्ट। और एफ ड्राइव लेटर अवेलेबल है, तो ये कह रहा है एफ ड्राइव लेटर रहने दूं, तो मैंने कहना हाँ, नेक्स्ट कर दें। अब याद रहे दोस्तों, मैंने आपको पुरानी डिस्क मैनेजमेंट के टॉपिक में एक चीज समझाई थी, फाइल सिस्टम, NTFS फाइल सिस्टम, जो कि न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम कहलाता है। और ये एक नया फाइल सिस्टम है जिसमें सिक्योरिटी आपको मिलती है। सिक्योरिटी लाइक इंक्रिप्शन, जो आज हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, इसके लिए ये फाइल सिस्टम का होना जरूरी है, और बिट लॉकर के लिए भी इसका होना जरूरी है। अब इसके बाद मैं आपको एक और टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, शेडो कॉपीज। इसके अगला टॉपिक, अगली वीडियो होगी शेडो कॉपीज की, वो इंशाल्लाह हम करेंगे। इसके लिए जो फाइल सिस्टम होगा वो NTFS होता है सिक्योरिटी लेवल पे। वैसे तो F32 भी होता है, लेकिन हम ये सिक्योरिटी लेवल पे जो फाइल सिस्टम इस्तेमाल होता है इसको NTFS फाइल सिस्टम कहते हैं। तो हमने NTFS फाइल सिस्टम सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट कर देना है, फिनिश कर देना है। अब दोस्तों इस तरह मैंने एक फाइल सिस्टम NTFS और पार्टीशन मैंने बना दिया है। एफ ड्राइव जो कि 5 GB का मौजूद है। अब हम जाएंगे इस एफ ड्राइव पर, विंडो E करें। ये देखिए मेरे पास ये एफ ड्राइव आ रही है, इसको मैंने ओपन करना है। ठीक है, अब मैं आपको इंक्रिप्शन दिखाने जा रहा हूँ, इंक्रिप्टिंग फाइल सिस्टम। ये इंक्रिप्टिंग फाइल सिस्टम में अपने फाइल्स और फोल्डर्स को इंक्रिप्ट कर सकता हूँ, सिक्योर कर सकता हूँ कि आपके अलावा वो कोई ओपन ना कर सके। अच्छा, मैं बना देता हूँ, या एफ ड्राइव पर आएंगे हम, एक फोल्डर बना देता हूँ, न्यू फोल्डर। मैंने बना देना है फोल्डर डाटा के नाम से। ये मैंने फोल्डर बना दिया। अब दोस्तों मैं आपको 2 यूजर्स बना के दिखाऊंगा, ताकि हम एक यूजर जो है वो अपने फाइल्स और फोल्डर्स को सिक्योर करता है, इंक्रिप्ट करता है, तो बाकी यूजर्स चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर ही क्यों ना हो तो वो ओपन नहीं कर सकते। ये भी हम करके देखते हैं। इसके लिए मैंने बनाने 2 लोकल यूजर्स बनाने के लिए मिनिमाइज कर दें इसको, विंडो R करें, COMP mgmt.msc, कंप्यूटर मैनेजमेंट, और MSC कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंसोल को, इंटर कर दें। अब हम बनाएंगे यहाँ पे 2 लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स को एक्सपेंड करें,
यूजर्स पे राइट क्लिक करें, न्यू यूजर। अब हम एक यूजर बना देते हैं यूजर 1 के नाम से। अब दोस्तों पासवर्ड देना जरूरी होता है सिक्योरिटी के लिए। ABC123+ टैप ABC123+। ये चेक हटा दें, यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एज नेक्स्ट लॉगिन, ताकि नेक्स्ट टाइम जब यूजर लॉगिन करेगा तो वो हमारा ही पासवर्ड इस्तेमाल करते हुए लॉगिन करेगा, वो अपना पासवर्ड सेट नहीं कर सकता। हम चाहते हैं तो हम चेक हटा देंगे। यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड पे चेक लगा दें, पासवर्ड नेवर एक्सपायर, कभी एक्सपायर नहीं होगा, वरना पासवर्ड की वैलिडिटी होती है, वो इंशाल्लाह मैं आपको MCC के कोर्स में बताऊंगा। क्रिएट पे क्लिक करें, क्लोज कर दें। अब इसी तरीके से एक और यूजर्स के लिए यूजर्स पर राइट क्लिक करें, न्यू यूजर, वरना उसी कंसोल से हम वापस से कर सकते थे। खैर यूजर 2 हम बनाएंगे। अब पासवर्ड दे दें, चेक हटा दें, दोनों पे चेक लगा दें, क्रिएट कर दें, क्लोज। इस तरह मैंने 2 यूजर्स बना दिए हैं। अब मैं यूजर 1 से लॉगिन करूंगा। मैं आपको कमांड के थ्रू लॉग ऑफ करना सिखाता हूं। विंडो आर करें, लॉग ऑफ करें, ये लॉग ऑफ हो गया। अब मेरे पास यूजर 1 मौजूद है, मैं यूजर 1 से लॉगिन करूंगा। और याद रहे कि विंडोज 7 अल्टीमेट एडिशन होना चाहिए सिक्योरिटी के लिए। इंक्रिप्शन लगाने के लिए जो एडिशन इस्तेमाल हो रहा है वो विंडोज 7 अल्टीमेट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप जो है वो होम बेसिक वगैरह इस तरह के एडिशन इस्तेमाल करें तो वहाँ पे बिटलॉकर और इंक्रिप्शन नहीं लगा सकते हम। तो कहने का मकसद ये कि अल्टीमेट मेरे पास मौजूद है तो मैं कर सकता हूँ, बाकी आप देख लें। फिर हम जाएंगे, विंडो ई करें। अब यहाँ पर एफ ड्राइव पर आए। अब डाटा का फोल्डर, यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा। मैं आपको कमांड के थ्रू भी फोल्डर बनाना सिखाऊंगा, लेकिन अभी बिटलॉकर के लेसन में फिलहाल अभी हम यहाँ पर ग्राफिकली एक फोल्डर बना रहे हैं यूजर 1 के नाम से। अब मैं इसके अंदर एक फाइल रखूंगा ओपन करके, न्यू, जैसे फॉर एग्जांपल मैं टैक्स डॉक्यूमेंट रखता हूँ। अब मैं इसको ओपन करूंगा, मैं कुछ भी कंटेंट्स रखूंगा अंदर। ये मैंने बहुत सारी चीजें लिख दी हैं इसमें। आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे सेव करने के लिए, ठीक है। ये सेव हो गया, क्लोज करें। अब ये बना तो दिया है इस यूजर 1 ने फोल्डर और फाइल। अब ये इसको सिक्योर करने के लिए क्या करेगा, बैक करें, यूजर 1 पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर हमारे पास एडवांस का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करें। इंक्रिप्ट कंटेंट्स टू सिक्योर डाटा, बस ये चेक होता है, ये लगाना होता है। ये बच्चा भी कर सकता है, छोटे कजन्स मेरे मौजूद हैं, वो भी कहते हैं भाई मुबीन भाई जो वो आप ये सिखाएं कि फाइल्स और फोल्डर्स कैसे सिक्योर करते हैं। तो ये हम कर सकते हैं, बस एक चेक होता है, फोल्डर पे राइट क्लिक करना है और एक चेक लगाना है। प्रॉपर्टीज में एडवांस पे जाके एक चेक है, ये लगाना है, इंक्रिप्ट कंटेंट्स टू सिक्योर डाटा, ओके कर दें, सिंपल अप्लाई। अभी कह रहे हैं अप्लाई चेंजेस टू दिस फोल्डर्स ओनली या अप्लाई चेंजेस टू दिस फोल्डर, सब फोल्डर्स एंड फाइल्स। तो हमने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ओके कर दें यहाँ पर अप्लाई, और ये ओके हो जाएगा। आप देखें ये कह रहा है बैकअप लेना है इंक्रिप्शन की का, तो मैं फिलहाल यहाँ पे नहीं ले रहा, इंक्रिप्शन की का बैकअप जो है वो नहीं ले रहा। अब हम जो है वो यूजर 1 देखें ये ग्रीन हो जाएगा, यानी ये सिक्योर हो चुका है। अब हम क्लोज करेंगे इसको, विंडो आर करेंगे, वापस से लॉग ऑफ करेंगे। अब हम यूजर 2 से लॉगिन करके देखेंगे। यूजर 2 ये रहा, अब मैंने लॉगिन करना है। अल्टीमेट एडिशन होना चाहिए, याद रखें, अल्टीमेट एडिशन का इस्तेमाल करें घर पर भी। अब हम विंडो ई करेंगे, ये विंडो ई किया, एफ ड्राइव, यहाँ पर डाटा का फोल्डर, अब यूजर 1 का फोल्डर आ रहा है मेरे पास। अब ये टैक्स डॉक्यूमेंट, तो याद रहे कि फोल्डर ओपन हो जाता है, फाइल जो है वो सिक्योर होती है। अब मैं टैक्स डॉक्यूमेंट ओपन करूंगा, ये देखें एसएसएस डिनाइड लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास, यानी मैं फाइल्स ओपन नहीं कर पा रहा। और याद रखें कि अगर आप चाहते हैं कि फोल्डर्स को भी सिक्योर करना है कि आपके अलावा कोई फोल्डर ओपन ना कर सके, तो आप परमिशंस का इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह मैं परमिशंस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। अभी फिलहाल आप ये समझिए कि फाइल्स को मैं सिक्योर कर रहा हूं, तो फाइल्स मेरे अलावा यानी यूजर 1 के अलावा कोई ओपन नहीं कर पा रहा। अब मैं देखूंगा एडमिनिस्ट्रेटर भी ओपन कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो क्लोज करें, इसको भी क्लोज कर दें। अब मैं यहाँ लॉग ऑफ लिखूंगा। अब मैं एडमिन से लॉगिन करूंगा, यानी एडमिनिस्ट्रेटर जो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरा मैनेज कर रहा है।
लेकिन आपको ये हैरानगी होगी ये देखकर कि वो भी जो है उस फाइल को ओपन नहीं कर सकता है। विंडो ई करें, एफ ड्राइव, डाटा का फोल्डर, यूजर 1, ये फाइल। देखिए इस पर भी एक्सेस इज डिनाइड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटर भी ओपन नहीं कर सकता। अब मैं चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर सके, तो मैं बनाऊंगा डाटा रिकवरी एजेंट। डाटा रिकवरी एजेंट क्या होता है मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। वैसे रिकवरी एजेंट, जिसको शॉर्ट में DRA कहते हैं। और याद रहे कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये एक नेटवर्किंग मॉडल जो हम डिस्कस कर रहे थे पुराने टॉपिक्स में, ये वर्कग्रुप एनवायरनमेंट पर है। तो DRA आपने बनाना होता है सिक्योरिटी लगाने, यानी इंक्रिप्ट करने से पहले, फोल्डर्स और फाइल्स को इंक्रिप्ट करने से पहले मैंने डाटा रिकवरी एजेंट बनाना होता है किसी को भी। याद रहे कि DRA वर्कग्रुप एनवायरनमेंट बनाना होता है और डोमेन एनवायरनमेंट में ऑटोमेटिकली जो डोमेन का जो पूरा डोमेन का जो 500 यूजर्स 5 लाख यूजर्स को जो मैनेज कर रहा होता है और भी ऑब्जेक्ट्स को जो मैनेज कर रहा होता है वो जो है वो पहले से बना होता है DRA, डाटा रिकवरी एजेंट। और अगर याद रहे कि ये जो यूजर 1 है ये अगर चला जाता है कंपनी छोड़ के, तो इसके अलावा कोई अभी फिलहाल अभी जो है कोई ओपन नहीं कर सकता ये फाइल को, ना कि यूजर 2 ओपन कर सकता है ना ही एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर सकता है। मैं चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटर इस फाइल को ओपन कर सके जो कि इंक्रिप्ट किया है यूजर 1 ने। तो इससे पहले मैंने DRA डाटा रिकवरी एजेंट बनाना पड़ता है। डाटा रिकवरी एजेंट बनाने के लिए आप इसको मिनिमाइज कर दें, इसको क्लोज कर दें। अच्छा, अब मैं आपको डाटा रिकवरी एजेंट बनाने का तरीका बता रहा हूं। ये बनाने के लिए विंडो R, यहां पे लिखें CMD कमांड प्रॉम्प्ट, इंटर करें। यहां पे मैं आपको फॉन्ट्स बढ़ा के दिखाना है ताकि आपको नजर आए। राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज, फॉन्ट्स 12 by 16 पे रखें, ओके करें, ठीक है। अब इसको मैक्सिमाइज करवा देता हूं ताकि आपको नजर आए। CD कर दें। यहां पर मैंने लिखना है साइपर। पहले मैं आपको एक फोल्डर बनाना अभी कमांड के थ्रू सिखा देता हूं ताकि आपको पता हो कि कैसे होता है। MD कहते हैं मेक डायरेक्टरी को स्पेस DRA, इंटर कर दें। तो अब DRA का फोल्डर बन चुका होगा, मैं आपको दिखाता हूं। विंडो ई करें, C के रूट पे बना होगा ये देखें DRA का फोल्डर बन गया। ये कमांड से फोल्डर हम बना सकते हैं। मैंने आपको एक नई चीज सिखाई इसमें, DRA का फोल्डर कमांड के थ्रू मैंने बनाया। अब मैं इस फोल्डर के अंदर जाऊंगा। फोल्डर के अंदर जाने के लिए CD स्पेस DRA लिखेंगे। अब इस तरह मैं DRA के फोल्डर के अंदर जा चुका हूं। अब मैं लिखूंगा, इसके लिए कमांड होती है साइफर स्पेस /R कॉलन स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर DRA। अब दोस्तों ये मैंने साइफर स्पेस /R कॉलन स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर DRA तो लिख दिया है, लेकिन ये कह रहा है पासवर्ड आपने टाइप करना है। आप याद रहे, ध्यान में ये रहे, जो हम पासवर्ड यहाँ पे लिखेंगे आपको शो नहीं हो रहा होगा लेकिन पासवर्ड हो जाएगा। तो आपने 2 टाइम पासवर्ड, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड, बड़ा सा लेंथी पासवर्ड रखना है जिसमें नंबर्स भी आ रहे हो, लेटर्स भी आ रहे हो, स्मॉल कैपिटल लेटर्स आ रहे हो। तो मैंने कर देना ABC 1 2 3 प्लस माइनस, इंटर कर दें। फिर ABC 1 2 3 प्लस माइनस, टाइम में कर रहा हूं पासवर्ड, इंटर कर दें। 2 बार पासवर्ड देकर अब देखिए ये कह रहा है भाई CRPFX ये एक्सटेंशन होती है सर्टिफिकेट की। तो ये सक्सेसफुली हो चुकी है, फाइल बन चुकी है। अब मैं DRA के फोल्डर के अंदर जाऊंगा, विंडो ई करें, C के रूट पर DRA के फोल्डर के अंदर ये देखें 2 सर्टिफिकेट आ गए जिसकी टाइप क्या होती है। एक ही टाइप होती है सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, एक होती है पर्सनल इंफॉर्मेशन सर्टिफिकेट। ये दोनों सर्टिफिकेट्स आ चुके हैं। अब मैं आपको सबसे पहले जो है दिखाने जा रहा हूं, विंडो R करें। एक सर्टिफिकेट मैं इंपोर्ट करवाऊंगा, दोनों सर्टिफिकेट वैसे इंपोर्ट करवाने अलग अलग लोकेशन से। तो setpol.msc यानी सिक्योरिटी पॉलिसी और MSc माइक्रोसॉफ्ट कंट्रोल सिक्योरिटी पॉलिसी का कंट्रोल ओपन हो जाएगा। ये यहां पर इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। लोकल पॉलिसीज को एक्सपेंड करें, बल्कि यहां पर पब्लिक की पॉलिसीज आ रहा है, पब्लिक की पॉलिसीज को एक्सपेंड करें। इंक्रिप्टिंग फाइल सिस्टम पे राइट क्लिक करें। याद रखें कि हम फाइल्स को सिक्योर करने जा रहे हैं, तो इसके लिए ये आ रहा है आपके पास इंक्रिप्टिंग फाइल सिस्टम पे राइट क्लिक करें, ऐड डाटा रिकवरी एजेंट। हम डाटा रिकवरी एजेंट ऐड करने जा रहे हैं, ऐड करें, नेक्स्ट करें, ब्राउज फोल्डर।
अब कंप्यूटर C-DRA का फोल्डर, अब देखिए एक ही सर्टिफिकेट आपको शो कर रहा है, इसकी टाइप सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। तो ये सिलेक्ट करें, ओपन, यस करें। ये कह रहा है इंस्टॉल कर दूं, तो यस करें, नेक्स्ट, फिनिश। अब ये सर्टिफिकेट याद है कि वर्करूम में हमें जो है वो करना पड़ता है, डोमेन में ये पहले से मौजूद होता है। अब मैं आपको एक और दूसरा पर्सनल इंफॉर्मेशन सर्टिफिकेट इंपोर्ट करवाना होगा, विंडो ई करें, C-DRA का फोल्डर, पर्सनल इंफॉर्मेशन सर्टिफिकेट, डबल क्लिक करें, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट। अब ये पासवर्ड वही दें आप, ABC123 प्लस माइनस, कम्प्लेक्स चाहिए पासवर्ड हमें, नेक्स्ट करें, ऑटोमेटिक सिलेक्ट दी सर्टिफिकेट, ठीक है, नेक्स्ट, फिनिश कर दें। इंपोर्ट हो गया सक्सेसफुली, ठीक है। 2 सर्टिफिकेट्स हमने इंपोर्ट कर दिए, क्लोज करते जाएं करते जाएं करते जाएं। अब मैं यूजर 2 से लॉगिन करूंगा और एक फाइल और फोल्डर बना के एन्क्रिप्ट करूंगा, और फिर हम इस बार देखेंगे एडमिन इसको ओपन कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इसके लिए मैं विंडो आर करूंगा, लॉग ऑफ करेंगे। ये कह रहा है सेव करना है, तो करते हैं सेव। अब मैं यूजर 2 से लॉगिन करूंगा इस बार, ये मैंने लॉगिन कर दिया, विंडो ई ड्राइव, बल्कि ऐप ड्राइव हमने बनाई थी, या डाटा का फोल्डर। अब मैं एक फोल्डर बनाने जा रहा हूं यूजर 2 के नाम से। अब मैं इसके अंदर रखूंगा फाइल, जैसे पहले रख रहे थे हम, टैक्स डॉक्यूमेंट मैंने रख दिया। अब मैं इसमें कुछ भी लिखूंगा, कंट्रोल-S, ठीक है। कंट्रोल-S यानी सेव करने के लिए होता है, या तो आप क्लोज करेंगे तो तभी भी आपसे पूछेगा सेव करना है नहीं करना, तो सेव कर दें, ठीक है। आप बैक करें, अब यूजर 2 पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज बहुत ईजी है, बच्चा भी कर सकता है। एडवांस, बस एक चेक लगाना है यहाँ पे, एन्क्रिप्ट कंटेंट्स टू सिक्योर डाटा, ठीक है, यहाँ पे चेक लगा दें। अब ओके करें, अब वही आपसे अप्लाई करेंगे तो आपसे पूछेगा भाई फोल्डर, सब फोल्डर, फाइल्स में भी करना है, तो आप सिक्योरिटी के लिए कर दें, ओके करें, ओके। अब ये बैकअप का कहता है भाई, ये की है ना, माइक्रोसॉफ्ट आपको कहता है भाई की जो है वो आप इस लोकल हार्ड डिस्क पे सेव ना करें, आप रिमूवेबल मीडिया में करें। जैसे आपके पास एक्शन हार्ड डिस्क लगी है, USB होती है हमारे पास, तो इन चीज़ों में जो है ना आप ले लिया करें बैकअप। अब हम जो बैकअप तो नहीं लेंगे यहाँ पर, बस हमने एन्क्रिप्ट कर दिया, सिक्योर कर दिया है। अब हम जो लॉगिन करके देखेंगे एज ए एडमिन, क्लोज कर दें, विंडो आर करें, लॉग ऑफ करें, लॉग ऑफ कर दिया हमने। अब हम एडमिन से लॉगिन करेंगे, ये हमने एडमिन से लॉगिन किया। अब हम विंडो ई करेंगे, अब हम ऐप ड्राइव पर आएंगे, डाटा का फोल्डर, यूजर 2। अब ये देखें ये फाइल ओपन कर पा रहा है। अगर मैं आपको यूजर 1 से लॉगिन करके दिखाऊं तो ये ओपन नहीं कर पाएगा। विंडो आ, लॉग ऑफ कर दें, यूजर 1, अब हम ऐप ड्राइव में वापस जाएंगे, डाटा का फोल्डर, यूजर 2 फाइल। अब देखें ऐसे डिनाइड आ रहा है इसके पास, यानी यूजर जो वो ये 1 ओपन नहीं कर पा रहा, लेकिन यूजर 2 का जो उसने एन्क्रिप्ट किया है फाइल, वो एडमिनिस्ट्रेटर इस बार ओपन कर पा रहा है, इसलिए कि हमने उसको डाटा रिकवरी एजेंट बना दिया। अब हम विंडो आर करके लॉग ऑफ करेंगे वापस से। ये था हमारा इंक्रिप्टिंग फाइल सिस्टम, यानी कि फाइल्स को इंक्रिप्ट करने का तरीका। तो याद रहे कि फोल्डर्स अगर आपने इंक्रिप्ट करना है यानी सिक्योर करना है, तो हम जो वो परमिशंस का इस्तेमाल करते हैं। हम अब एडमिन से लॉगिन करेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन, ये सेकंड बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन, ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम चाहते हैं कि ऐसा अनऑथराइज यूजर है, जैसे हमने अभी बना दिए यूजर 1 और यूजर 2, वो जो वो पार्टीशंस ओपन ना कर सके जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे अलावा कोई वो पार्टीशंस ओपन ना कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम ऐप ड्राइव पे काम कर रहे थे, हम चाहते हैं कि इस ऐप ड्राइव को मेरे अलावा कोई ओपन ना कर सके। तो मैंने जो है वो बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करना है, अनऑथराइज यूजर्स को पार्टीशंस ओपन करने से बचाना है। हम जो वो चाहते हैं कि वो ओपन ना कर सके। तो मैं कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल करूंगा। विंडो आर करें, कंट्रोल लिखेंगे तो कंट्रोल पैनल ओपन हो जाता है। अब याद रहे कि ये तो मेरे पास लार्ज अकाउंट सारा, इसलिए कि मैं पहले से इस पे काम कर रहा था। मैं आपको बताऊं कैटेगरी पे बाय डिफॉल्ट होता है ये व्यू, तो इसमें देखिए नजर नहीं आ रहा। तो आपने कैटेगरी पे क्लिक करना है, लार्ज अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन लिखा हुआ आ रहा होगा। तो क्लिक करें,
अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे सी ड्राइव पे तो नहीं करके दिखा सकता जिसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है, लेकिन यहाँ इसके लिए बायोस में से टीपीएम का होना जरूरी है बायोस में, यानी हार्डवेयर पे आपके पास चिप लगी होती है टीपीएम के लिए। टीपीएम कहते हैं ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल पे, जैसे कि मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। वैसे यहाँ पे टीपीएम एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करें, ये टीपीएम ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल कहलाता है। ये देखें ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। अब ये कह रहा है भाई बायोस से इनेबल टर्न ऑन करना होता है और कंप्यूटर में होना जरूरी है इसके लिए। अभी फाउंड नहीं कर रहा है ये, ठीक है 1.2। अभी फिलहाल अगर आपके पास नहीं है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने डॉक्यूमेंट्स को पार्टीशंस के तहत जो सिक्योर करेंगे, पार्टीशंस को मेरे अलावा कोई ओपन ना कर सके। जैसे कि मैंने ये ऐप ड्राइव बनाया तो मैं चाहता हूँ इसको मेरे अलावा कोई ओपन ना कर सके, तो मैं यहाँ पर ऐप ड्राइव को तो टीपीएम के बगैर भी जो है वो बिट लॉकर का इस्तेमाल करते हुए सिक्योर कर सकता हूँ। तो मैं टर्न ऑन बिट लॉकर पे क्लिक करूंगा। यूज अ पासवर्ड टू अनलॉक दी ड्राइव, मैं उस पर चेक लगाऊंगा। पासवर्ड याद रहे कि बहुत बड़ा पासवर्ड देना होगा यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दूंगा ABC 123 प्लस माइनस प्लस, फिर टैप प्लस करें ABC 123 प्लस माइनस प्लस, इतना बड़ा पासवर्ड चाहिए हमें। नेक्स्ट कर दें। अभी कह रहा है प्रिंट करना है रिकवरी की को, तो मैंने तो प्रिंट नहीं करना है इस वक्त, मैंने सेव करना है रिकवरी की को फाइल के तहत। अब सेव दी रिकवरी की टू अ फाइल। याद रहे कि ये जो की रखेंगे हम रिमूवेबल मीडिया में रखेंगे। रिमूवेबल मीडिया लाइक USB, लाइक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, लाइक CD, DVD, इसमें हम रखेंगे। अभी मैं फिलहाल आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे रख के दिखा रहा हूँ एज एडमिन। इसकी डेस्कटॉप की प्रोफाइल यानी एडमिन की प्रोफाइल पे रख के दिखा रहा हूँ। डेस्कटॉप सेलेक्ट करके सेव करवा दें। अभी कह रहा भाई रिकमेंड है कि सेपरेट कंप्यूटर पे रखें या नेटवर्क ड्राइव पे रखें, स्ट्रांगली रिकमेंडेड सिक्योर करने के लिए। लेकिन अभी यहाँ पे फास्ट टेस्टिंग के लिए मैं आपको इसी के डेस्कटॉप पे रख के दिखा रहा हूँ। यस करें। अब नेक्स्ट कर दें। ये स्टार्ट इंक्रिप्टिंग। अब ये इंक्रिप्टिंग दोस्तों शुरू हो चुकी है, ठीक है, ये इंक्रिप्टिंग हो रही है। और याद रहे कि माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि आप बिट लॉकर यानी कि पूरी ड्राइव को इंक्रिप्ट करना और फाइल और फोल्डर, अभी हमने इंक्रिप्टिंग फाइल सिस्टम देखा था, इन दोनों को साथ लेके चलें, कॉम्बिनेशन के साथ चलें। फाइल्स और फोल्डर्स के लिए इंक्रिप्टिंग फाइल सिस्टम का इस्तेमाल करें और बाहर एक लेयर चढ़ा दें, एक लेयर और रखें जो कि बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन की होगी। इन दोनों को साथ लेके चलें, कॉम्बिनेशन बनाएं इनका, ताकि आपका जो वो इन्वायरमेंट और सिक्योर हो जाए। अब ये आपके पास 100% कंप्लीट होगा तो हम बिट लॉकर का इस्तेमाल करते हुए उस पार्टीशन को सिक्योर कर देंगे, यानी कि एडमिन के अलावा वो फोल्डर, वो पार्टीशन जो है वो कोई ओपन कर नहीं सकेगा। अभी हम देखते हैं। अभी ये बिल्कुल 100% हो जाएगा, जो वो फिर कंप्लीट हो जाएगा। जब तक मैं आपको ये हो रहा है तब तक मैं आपको इंक्रिप्टिंग फाइल दिखा देता हूँ जो बिट लॉकर के लिए बनी है। ये वो की बनी है। ये याद है कि जैसे प्रोडक्ट की होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वैसे ही इतनी लंबी सी की है। ये डालोगे, ये डालेंगे तो आप जो पार्टीशन है उसको डिक्रिप्ट कर सकते हो। एक होता है इंक्रिप्ट यानी कि सिक्योर करना, एक होता है ओपन करना, खोल देना, डिक्रिप्ट। तो अब ये की है, या तो पासवर्ड जो अभी हमने इस्तेमाल किया था ABC 123 प्लस माइनस प्लस, वो देकर भी हम डिक्रिप्ट कर सकते हैं, यानी पार्टीशन को ओपन कर सकते हैं। अब ये बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास मौजूद है, बहुत तेज है, फास्ट हो गया। वरना अगर आप घर पे अगर ऐसी 2 GB 1 GB पे इस्तेमाल करे होंगे कम प्रोसेस स्पीड के साथ तो बहुत टाइम ले जाएगा। अभी हमारे इसमें बहुत फास्ट हो रहा है। अच्छा, तो दोनों को साथ लेके चले, इंक्रिप्टिंग फाइल सिस्टम को भी और बिट लॉकर को भी। अब ये बहुत जल्दी हो गया, तकरीबन 3 मिनट में ये हो गया हमारे पास। आपके पास 15-20 मिनट ये हो गया। ये कह रहा भाई कंप्लीट हो गया, ऐप ड्राइव जो हो गई है। विंडो ई करें, लेकिन अभी आपको रीस्टार्ट करना जरूरी होगा विंडो ई। अब देखिए ताला जो है ना लॉक, ये लॉक नहीं है, बंद नहीं है, ये गोल्डन टाइप होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अभी ये ओपन है, इसके लिए मुझे जो है वो रीस्टार्ट करना होगा। स्टार्टअप करना जरूरी है, कंप्यूटर सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम को आपका रीस्टार्टअप करना जरूरी है। तो मैंने रीस्टार्ट करना है। अब दोस्तों मैं आपको रीस्टार्ट करने की भी एक कमांड बता देता हूँ। विंडो आर करें, रीस्टार्ट की भी एक कमांड होती है, शट डाउन। अब आप हर घर पे, हर जगह, चाहे कंपनी में हो, घर में हो, किसी दोस्त के पास हो, तो उनको रीस्टार्ट करना कमांड के थ्रू सिखाएं। शट डाउन,
स्पेस // स्पेस /t स्पेस, ये 0 है मेरे पास यहाँ पे 0 एक बार, यानी टाइम में डिफाइन करने जा रहा हूँ 0 सेकंड में रीस्टार्ट कर दें। यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना, अगर शट डाउन करना है तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर मैंने रीस्टार्ट करना है तो मैं यहाँ पे R लिखूंगा। अगर आपने लॉग ऑफ करना है तो यहाँ पे L आता है, तो मैंने यहाँ पे एंटर कर देना। अब ये फास्ट रीस्टार्ट हो जाएगा 0 सेकंड में रीस्टार्ट। अब आप हर जगह कहीं भी हो, चाहे ऑफिस में हो चाहे घर पर हो, अब जो आप शट डाउन और रीस्टार्ट और लॉग ऑफ करेंगे वो कमांड के थ्रू करेंगे। तो सबको सिखाएं, हर एक को इल्म बांटने से बढ़ता है, इल्म छुपाने से जो है वो कम होता है, घटता है। बढ़ाएं, इल्म को बढ़ाएं। अब हम लॉगिन करेंगे, ठीक है, लॉगिन करें। एज अ एडमिन मैं आपको पहले लॉगिन करके दिखाऊंगा। यहाँ पे याद रहे कि अल्टीमेट एडिशन का इस्तेमाल होगा, एडमिन से लॉगिन करें। अब लॉगिन जो है वो हो रहा है, यहाँ पर हो गया लॉगिन, विंडो ई करें। अब देखें आप, ये लॉग खा चुका है, देखें गोल्डन होना चाहिए। अब डबल क्लिक करेंगे हम तो आपसे पूछेगा पासवर्ड, और याद रहे कि आपके पास एज अ एडमिन तो पासवर्ड मौजूद है जिसमें आप BitLocker लगाया, इसके अलावा किसी के पास मौजूद नहीं होगा। और अगर हम आई फॉरगेट माय पासवर्ड करेंगे तो कहेगा भाई रिकवरी की है, अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो टाइप दी रिकवरी की, तो रिकवरी की भी आपके पास नहीं है। वैसे तो हमारे पास डेस्कटॉप पर मौजूद है, लेकिन हमारे एडमिन से ही हम लॉगिन करेंगे तो ये डेस्कटॉप पे दिखाई देगी, वरना नहीं नजर आएगी। ठीक है, अब हम जो यूजर से लॉगिन करके कारस्तानी करके देखेंगे। क्लोज करें, इसको भी क्लोज करते हैं, विंडो R, लॉग ऑफ। अब यूजर 1 से मैं जैसे अगर आपको लॉगिन करके दिखाता हूं, विंडो ई करें, देखें ताला बना हुआ आ रहा है, डबल क्लिक करें। अब देखिए पासवर्ड कह रहा है आपके पास मौजूद ही नहीं है, ना कि देखें डेस्कटॉप पे रिकवरी की आ रही है। अब आप जो वो इस पार्टीशन को इस्तेमाल नहीं कर सकते, पार्टीशन सिक्योर हो चुका है, अब सिर्फ एडमिन ही इसको जो है वो ओपन कर सकता है। अब मैं आपको एज एडमिन दिखा देता हूँ। क्लोज करें, इसको भी क्लोज कर दें, विंडो R, लॉग ऑफ कर दें। अब जो है एडमिन से हम लॉगिन करेंगे, विंडो ई। अब देखिए लॉक है, डबल क्लिक करेंगे। अब ये पासवर्ड का कहेगा, मैं पासवर्ड दूंगा तो ये डिक्रिप्ट हो जाएगा। बेहतर है कि मैं आपको आई फॉरगेट माय पासवर्ड, अब टाइप दी रिकवरी की, अब की मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। अगर पासवर्ड भी भूल गए तो ये की डालनी होगी। ये कॉपी करें, कंट्रोल-C, और यहाँ कंट्रोल-V कर दें, या राइट क्लिक करके भी पेस्ट का ऑप्शन आता है, नेक्स्ट कर दें। अब ये हो गया। मैनेज BitLocker में आपको एक नजर दिखाया था, इसकी सेटिंग्स के हवाले से था कि अगर आप रिमूव पासवर्ड करना चाहते हैं या पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं या प्रिंट रिकवरी या ऑटोमेटिकली अनलॉक दिस ड्राइव ऑन दिस कंप्यूटर, तो इस तरह के ऑप्शन हम कर सकते हैं। क्लोज करें, अब फिनिश कर दें। तो इस तरह आपने डिक्रिप्ट कर दिया। अब आप ये ओपन कर सकते हो, देखें ओपन हो गया। या फिर डिनाइड डिस्प्ले आ रहा है। इंक्रिप्टिंग फाइल सिस्टम हमने बाद में, ये DRA इसको एडमिन को बाद में बना दिया, लेकिन यूजर 2 के दौरान बना दिया था, तो ये ओपन हो रहा है। देखें दोनों को साथ लेके चलने हैं, इंक्रिप्टिंग फाइल सिस्टम को भी और BitLocker को भी, दोनों साथ हैं। सिक्योरिटी के लिए हाई हो जाता है, ये लेवल है। ठीक है, ये था। अब अगर मैं आपको वापस से अगर यानी इंक्रिप्ट करना दिखाऊं तो इसके लिए रीस्टार्ट की जरूरत है। तो क्लोज करें, विंडो R करें। रीस्टार्ट के लिए ये वाली कमांड वापस से आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, आ जाएगी कमांड, ये इंटर करें सिलेक्ट करके, रीस्टार्ट हो जाएगा ये। अब ये रीस्टार्ट होगा तो वापस से जो है वो गोल्डन हो जाएगा, यानी ताला बना हुआ आ जाएगा, लॉक हो जाएगा। अब हम वापस से आपको एडमिन से लॉगिन करके दिखाएंगे। अब रीस्टार्ट हो रहा है, अल्टीमेट एडिशन की जरूरत है यहाँ पर। ये अब मैंने एडमिन से लॉगिन करना है यहाँ पे। ये मेरे पास एडमिन आ चुका है, मैंने यहाँ से लॉगिन करना है, क्लिक करें। अब जैसे ही ये लॉगिन होगा मैं आपको एक्सप्लोर विंडो ई,
ठीक है, एक्सप्लोरर पे ले जाएंगे, ये देखिए लॉक हो गया, डबल क्लिक करें। अब पासवर्ड से मैं आपको डीक्रिप्ट करना सिखाता हूँ। ABC 1 2 3 प्लस माइनस प्लस था हमारा पासवर्ड, अनलॉक कर दें, ये देखें खुल गया, ओपन हो गया, ये हो गया ओपन। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा इंक्रिप्टिंग फाइल सिस्टम और बिट लॉकर। उम्मीद करता हूं कि ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, और अगर आप बहुत सारी वीडियोस और आइंदा जो मैं बना रहा हूं इंशाल्लाह, जो अगर मैं आगे वीडियोस बनाता हूं वो अगर आप चाहते हो कि आपके पास जो जीमेल या जो भी आप आईडी इस्तेमाल करें इसमें आती रहे, तो आप इसको बिल्कुल वीडियो को नीचे ही सब्सक्राइब का एक ऑप्शन होता है, उस पर सिर्फ एक क्लिक करना है तो सब्सक्राइब हो जाएगा ये। तो आप सब्सक्राइब करें इसको और लाइक और शेयर भी करना मत भूलें। शुक्रिया।